गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा पर बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। दरअसल इस बार बहुत ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार है। गुरुवार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार मनाया जाएगा। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अब की बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस शुभ अवसर पर यदि सभी चाहें आप लोग तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं और कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म में के पहले गुरु वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। ये पर्व हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेदव्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुओं को भी सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आइए सुनिए अब गुरु पूर्णिमा कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। कहते हैं कि ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि पाराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेदव्यास जी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है।